दोस्तों, बीएसई का फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2025 सचमुच कमाल का था। कंपनी ने रेवेन्यू बनाया रुपीस 896 करोड़, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 72% ज्यादा है। पूरी साल की बात करें तो रेवेन्यू रुपीस 3142 करोड़ तक पहुंच गया है, मतलब 106% का जबरदस्त ग्रोथ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी फोर्थ क्वार्टर में रुपीस 494 करोड़ तक चला गया, जो कि 362% के जंप है। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ऑपरेटिंग मार्जिन फोर्थ क्वार्टर में 70.7% तक पहुंच गया, जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज के लिए बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। कैश फ्लो रुपीस 414 करोड़ के स्ट्रॉन्ग रहा, लेकिन वर्किंग कैपिटल में थोड़ा प्रेशराइज जरूर दिखा। बस एक चीज ध्यान देने लायक है, वैल्यूएशन बहुत हाई है। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 82 टाइम्स और प्राइस टू बुक 24 टाइम्स, मतलब मार्केट ऑलरेडी काफी ऑप्टिमाइज कर चुका है, इसलिए एंट्री पॉइंट बहुत सोच समझ के चूज करना पड़ेगा। फोर्थ क्वार्टर में रेवेन्यू पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 7.8% बढ़ गया, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तो सचमुच धमाका हो गया। 125% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप। पिछले 3 क्वार्टर्स में ग्रोथ स्टेबल थी, लेकिन फोर्थ क्वार्टर में क्लियरली मोमेंटम आ गया। इसका मेन रीजन था कॉस्ट कंट्रोल काफी टाइट रहना, साथ ही ट्रेडिंग वॉल्यूम्स और फीस दोनों में अच्छा जंप आना। पूरी साल के लिए रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 70% बढ़ गया। ये दिखाता है कि एक ही साल में बीएसई ने अपनी अर्निंग पावर काफी स्ट्रेंथ कर ली है। फोर्थ क्वार्टर में ऑपरेटिंग मार्जिन सीधा 70.7% तक चला गया, जबकि थर्ड क्वार्टर में ये सिर्फ 31.8% के आसपास था। मतलब कॉस्ट लगभग सेम रही, लेकिन रेवेन्यू में जंप होने की मार्जिन लिटरली रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। फुल ईयर के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन 50.8% रहा, जो पिछले साल के काफी बेहतर है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी फोर्थ क्वार्टर में लगभग 55% रहा। इसका मतलब है कि रेवेन्यू का आधा से ज्यादा हिस्सा सीधा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। ये क्लियरली प्रूव करता है कि बीएसई का बिजनेस मॉडल हाई ऑपरेटिंग लेवरेज पे चल रहा है। प्रॉफिट तो शानदार रहा, लेकिन कैश फ्लो में पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो रुपीस 414 करोड़ था, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में रुपीस 758 करोड़ को खर्च हो गया, जिसमें रुपीस 153 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में लग गया। नेट केस रुपीस 550 करोड़ कम हो गया, लेकिन ये कोई बड़ी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रुपीस 2923 करोड़ के हैं और डेट बिल्कुल जीरो है। मतलब बैलेंस शीट अभी भी कम्प्लीटली क्लीन है। अगर पीयर से कंपेयर करें तो बीएसई का वैल्यूएशन क्लियरली प्रीमियम है। एचडीएफसी एएमसी का प्राइस तो अर्निंग्स लगभग 44 टाइम्स, मोतीलाल ओसवाल का 23 टाइम्स, लेकिन बीएसई का प्राइस तो अर्निंग्स 82 टाइम्स है। प्राइस टू बुक रेशियो भी काफी हाई है, जबकि पीयर 5 से 13 टाइम्स का रेंज में है। ये प्रीमियम वैल्यूएशन शायद कंपनी को ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और उसकी मोनोपोली टाइप पोजीशन की वजह से मिल रहा है। मेरा पर्सनल व्यू, अभी के लिए स्टॉक को होल्ड करना सही रहेगा। अगर प्राइस गिर के 60 से 70 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स रेंज में आ जाए, बाइंग का अच्छा मौका बन सकता है। अपसाइड के लिए ट्रिगर्स हो सकते हैं, मार्जिन का और इंप्रूव होना, एसएमई प्लेटफॉर्म को ग्रो करना और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का हाई रहना। डाउन साइड रिस्क, अगर रेगुलेशन में चेंजेस आए या ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर गए तो प्रेशर बन सकता है। शॉर्ट टर्म में हाई वैल्यूएशन थोड़ा रिस्की लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ स्टोरी अभी काफी स्ट्रांग दिख रही है।